Hello students, this is the next part of our video that is reproduction in lower and higher plants. अब तक के हमने पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट इज़ आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, पॉलिनेशन कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसके अडेप्टेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है. सो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ने पढ़ लिए कि फर्टिलाइजेशन होता है, बट अगर सेम अब हम लोग ने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स के फ्यूजन होता है, पर अगर हर किसी में इनब्रीडिंग फ्यूजन हुआ तो हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट ही नहीं होंगे. तो दूसरे तरीके के स्पीशीज़ को, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए बाय नेचर, ये नेचर के थ्रू है कि नेचर ने आउट ब्रीडिंग या फिर कॉन्ट्रीवेंसेस, क्या बोलते हैं टर्म को, कॉन्ट्रीवेंसेस, ये मैकेनिज़्म स्टार्ट किया. इस मैकेनिज़्म में प्लांट डिस्करेजेस टू डू सेल्फ पॉलिनेशन. एक प्लांट खुद से ही सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता है. जेनेटिकल डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है एज प्लांट ऑलवेज ट्राई टू डू क्रॉस पॉलिनेशन. प्लांट हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए लगता है, इसीलिए जेनेटिकल आइडेंटिटी डाइवर्सिटी उनमें इंक्रीज़ होती है. और इसी के वजह से इनब्रीडिंग now getting depressed. So students, see on your screen, many plants have mechanism that discourages or prevent self pollination, है ना, to promote cross pollination and to increase genetic diversity. प्लांट ने खुद से एक सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग या कॉन्ट्रीवेंसेस. अब इस वजह से, मतलब इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सब नेसेसिटी होते हैं टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग एंड टू इंक्रीज आउटब्रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आवर फर्स्ट टाइप या फिर हमारा फर्स्ट डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब एक ही सेक्सुअलिटी होती है. इन दिस केस द प्लांट बियर्स आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स. या तो उसके जो फ्लावर है वो या तो एंथर प्रोड्यूस करेंगे या तो स्टिग्मा प्रोड्यूस करेंगे. आई रिपीट, इट इज़ in this case plant bears either male or female flowers. It is also called as dioecium. क्योंकि फ्लावर्स ही यूनिसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता, और इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं मोनोशियस होते हैं, मतलब सिंगल होता है उनमें या तो एंथर या तो स्टिग्मा होगा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक फर्स्ट डिवाइस दैट इज़ यूनिसेक्सुअलिटी के वजह से प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग नहीं हो रही है. ये क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज़ कर रहा है और इनब्रीडिंग को कम कर रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा रहा है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं मलबेरी एंड पपाया. नाउ सेकेंड है डिचोगैमी. डिचोगैमी का मतलब होता है इन दिस डिवाइस एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इट इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर सो एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब अगर सी स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन, अगर ये है हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ये है एंथर, तो डायग्राम बेरी कर लो स्टूडेंट्स. अगर यहाँ पे एंथर है तो अगर जो क्या स्टिग्मा है ये अगर आज प्रोड्यूस हुआ है डे 1 पे, ओके,
डे 1 पे स्टिग्मा प्रोड्यूस हुआ है तो डे 10 पे या आफ्टर 2 मंथ्स एंथर प्रोड्यूस होगा। मतलब इन दिस डिवाइस एंथर या फिर स्टिग्मा अलग अलग टाइम प्रोड्यूस होगा सो एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोटेंड्री। इसमें एंड्रोशियम मैच्योर होता है पहले गाइनोशियम से। और फॉर एग्जांपल इन द डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और दूसरा टाइप है प्रोटोगेनी। क्या है गाइस? प्रोटोगेनी। इसमें गाइनोशियम मैच्योर होता है अर्ली देन द एंड्रोशियम। और इसका एग्जांपल है ग्लोरियोसा। आई होप यू आर क्लियर दिस। ये डिचोगेमी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड रिमेंबर। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस डिवाइस में एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम्स में। ओके, एंड इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, या तो प्रोटेंड्री। इन दिस टाइप एंडोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द गाइनोशियम, फॉर एग्जांपल इन द डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और एक है प्रोटोगाइनी, इसमें गाइनोशियम मैच्योर होता है अर्ली देन द एंड्रोशियम। इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा। आई होप यू आर क्लियर। फिर नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब डिवाइसेस है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। प्रीपोटेंसी में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं रैपिडली ओवर द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के जर्मिनेट होते हैं रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। मतलब जितने टाइम तक अपना खुद का फ्लावर पोलन ग्रेन जर्मिनेट पैदा करेगा उससे पहले ही दूसरा फ्लावर का प्लांट आके बैठ जाएगा। जैसे कि होता है एप्पल में, जैसे कहाँ होता है एप्पल्स में, पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट होगा रैपिडली मतलब फास्ट ओवर द स्टिग्मा, मतलब दूसरे पोलन ग्रेन से फ्रॉम द सेम फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है एप्पल। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली, इसको हेट्रोमॉर्फी भी बोलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हेट्रो इज डिफरेंट, ओके, एंड मॉर्फी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फी मतलब स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर के। एंथर और स्टिग्मा इज प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे वो लोग ग्रो होते हैं। जैसे इन सम प्लांट्स जैसे कि प्रिमुला, देर आर 2 or 3 फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। प्रिमुला में 2 या 3 फॉर्म के या फिर टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टिग्मा और एंथर प्लेस्ड होता है एट डिफरेंट लेवल्स। और इसी के वजह से पोलन जो है वो प्रिवेंट होता है फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पोलिनेटिंग इट। दोनों डिफरेंट लेवल पे है, इसके वजह से पोलिनेशन के लिए एंथर जा नहीं पाता है स्टिग्मा तक। एंड इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स जो कि डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर पॉलिनेट स्टिग्मास प्रोड्यूस्ड एट द सेम लेवल। इसका मतलब होता है कि हेट्रोमॉर्फिक मतलब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले फ्लावर होते हैं उसका पोलन ग्रेन पहले पहुंच जाता है स्टिग्मा तक। अंडरस्टैंड कि मतलब पहले वाले का एंथर उस तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो लोगों का लेवल डिफरेंट है, और इसी वजह से कि वो ऊपर नीचे है दूसरा
फ्लावर उसका एडवांटेज उठाता है और दूसरे फ्लावर का एंथर उसके फ्लावर के स्टिग्मा पे आके वहाँ पे जर्मिनेट होगा और वहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द लास्ट, एक है हेरकोगेमी। हेरकोगेमी में क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंट होता है। प्लांट्स में नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है between two sex organ and avoid contact of pollen and stigma of same flower। मतलब कोई एक बैरियर आ जाएगा, फिजिकली कोई बैरियर आ जाएगा जिसके वजह से दोनों का पॉलिनेशन, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और दोनों वो एंथर और स्टिग्मा दूर रहेंगे। जब कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो एक दूसरे से दूर रहेंगे, जिसके वजह से पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस? कैलोट्रोपिस पेंटागुलर स्टिग्मा इज positionated above the level of anthers, that is pollinia। This is a very good example। एक ही एग्जाम्पल दिया टेक्स्ट बुक में, तो ये एक ही एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल्स याद करना इज़ द मेन थिंग, बट अगर 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है कि ये लोग दूसरे प्लांट को अपने ऊपर पोलन ग्रेन को, दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को कैरी कर नहीं करते। मतलब this is a genetic mechanism to which the germination of pollen and stigma of a same flower is inhibited। एक बार उनका pollination अगर हो गया, उसके बाद दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स को अपनी स्टिग्मा पे आने ही नहीं देते, उधर उनका pollination नहीं होता और फिर भले ही वो लोग आगे ग्रो ना हो, वो लोग अपना ग्रोथ उधर ही स्टॉप कर देते, जैसे कि टबैको में होता है। ओके ये था सेल्फ स्टेरिलिटी, अपने आप को स्टेराइल कर देते हैं, अपना ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। आई होप यू गाइज आर क्लियर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग ने आउट ब्रेकिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, उसको कॉन्ट्रीवेंसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट नेचर के तरफ से खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन करना अलाउड नहीं करता, इसलिए वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यूज़ करता है। देन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से कोई भी जो है एक ही चीज़ प्रोड्यूस करेगा प्लांट, दोनों का एक साथ प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर आता है डिचोगैमी। डिचोगैमी में क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम पे। फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रोटेंड्री और प्रोटोगैनी। प्रोटेंड्री में एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, देन गाइनोशियम, और प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है, देन एंड्रोशियम। फिर नेक्स्ट इज़ प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रैपिडली ग्रो होते हैं ओवर द स्टिग्मा, जिसके वजह से दूसरे पोलन ग्रेन्स आके, दूसरे पोलन ग्रेन्स उनके स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं और उधर पॉलिनेशन हो जाता है। फिर होता है एक हेट्रोस्टाइली। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट लेवल पे ग्रो होते हैं, जिसके वजह से अपनी ही फ्लावर का खुद सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। जब एंथर स्टिग्मा तक पहुंचेगा नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, इसलिए दूसरा फ्लावर का एंथर उसके स्टिग्मा पे आके रुकता है, फिर पॉलिनेशन होता है। फिर है हार्कोगैमी। इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है ये कि प्लांट्स जो है वो खुद नेचुरली कोई फिज़िकल बैरियर ला देता है अपने सामने, जिसके वजह से पोलन और स्टिग्मा, पोलन जो है और स्टिग्मा का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होता। देन
इसमें लास्ट टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें प्लांट अपना सेल्फ स्टेरिलिटी कर लेगा, एक बार प्रोड्यूस कर लेगा, उसके बाद दूसरे का भी एंथर पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, या खुद का भी पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। इसका एग्जाम्पल है टोबैको। ना यहाँ पे हमारे डिवाइसेस कंप्लीट होते हैं। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब स्टूडेंट्स, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है? पहले मेल के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं? एंथर और फिलामेंट। मेल में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट, एंड मतलब समझो सिर्फ पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। कार्पल को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कार्पल का ही नाम होता है पिस्टिल। ओके, तो ये पिस्टिल के 3 टाइप्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो अब यहाँ पे ये एंथर है, ये है स्टिग्मा। अब ये एंथर का पोलन जब स्टिग्मा पे आके अटैच होता है, तो इसके अंदर इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ट्यूब फॉर्म हो गए, 2 मेल गैमेट फॉर्म हो गए। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मेल गैमेट 2 फॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पे आता है पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मैंने बताई थी आपको, इफ़ यू रिमेंबर्स गाइस। तो ये पूरे इवेंट को, पोलन का इंटरेक्शन पिस्टिल के साथ, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर ये एम्ब्रियो से जो ओवरी है इसमें जाएगी, और ये ओवरी बहुत ज़्यादा पैक रहेगी। फिर ये जो मेल गैमेट्स हैं, यहाँ पे केमिकल रिलीज़ होगा, फिर ये ओवरी ब्रेक होगी, फिर फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और ये पूरे इवेंट को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, देन 2 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन केमिकल रिलीज हो रहा है, ओवरी आ रही है, ब्रेक हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ये पूरे इवेंट को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट वी से? फर्टिलाइजेशन। जब तक फ्यूजन ना हो जाए उससे पहले तक के पिस्टिल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। मतलब फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा का इंटरेक्शन फ्यूजन होने से पहले तक का, ये पूरे इवेंट्स कम्स इन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बहुत इजी टर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पिस्टिल है, पिस्टिल में क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टेमन में है एंथर फिलामेंट। यहाँ का पोलन जाके स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाके वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स हो गए। मेल गैमेट्स कैसे बनेंगे? बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर वो लोग ओवरी में जाएंगे, ओवरी बहुत पैक होगी, फिर केमिकल रिलीज़ होगा, फिर वहाँ पे ब्रेक करेंगे वो लोग, फिर उसके बाद फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और ये पूरे इवेंट को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और जब तक फ्यूजन ना हो जाए उससे पहले तक के सारे इवेंट्स पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ही होते हैं। चलो आप भी फटाफट उसको रीड करते हैं। Here I have prepared some notes, एकदम ध्यान से देखो। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, समझ गया ये वाली बात? इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। फिर बिगिंस विथ पोलिनेशन एंड विथ फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन की शुरुआत जहाँ से हो रही है वहाँ से ये बिगिन होता है और ये एंड होता है फर्टिलाइजेशन पे। All the events from deposition of pollen grain on stigma to entry of pollen grain to synergids of ovule, मतलब पूरे events
जहाँ से डिपोजिशन हुआ पोलन ग्रेन का, वहाँ से लेके जहाँ पे स्टिग्मा में एंट्री हो रहा है, पोलन ट्यूब बन रहा है, फिर सिनर्जिड सेल में जा रहा है। सिनर्जिड सेल कहाँ पे होते हैं? ओवरी के ये जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे हेयर लाइक सेल्स होते हैं, वो प्रोजेक्शन होता है, उसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। जो ओव्यूल में रहते हैं वो सारे इवेंट्स को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। फिर कंपैटिबिलिटी क्या है इसकी? इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टिल इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, मतलब एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। फिर यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म होता है जो कि ऑपरेट करता है टू इंश्योर दैट ओनली इंट्रास्पेसिफिक पोलन जर्मिनेट करेंगे सक्सेसफुली। फिर जो कंपैटिबल पोलन होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टिग्मा टू जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब पोलन जो कंपैटिबल होते हैं, मतलब जो सही होते हैं, वही एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। फिर जर्मिनेशन करेंगे और उसके बाद वो लोग पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे। फिर उनका जो ग्रोथ है थ्रू द स्टाइल इज़ डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल। एक केमिकल के वजह से उनका ग्रोथ डिटरमाइन होगा। फिर द स्टिग्मेटिक सरफेस, जो स्टिग्मा का सरफेस होगा, इट विल प्रोवाइड द असेंशियल प्री रिक्वायसिटीज़ फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन विच आर एब्सेंट इन द पोलन। वो स्टाइल जो है, स्टिग्मेटिक सरफेस होता है, सब स्टाइल में हो रहा है, हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वो एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करेगा पोलेंस को कि जहाँ पे उसका सक्सेसफुली जर्मिनेशन हो सके। फिर उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब है ये फाइनली पुश थ्रू द ओव्यूल में चले जाएगा एंड देन रीचेज द एम्ब्रियो सैक। फिर द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड देन रप्चर टू रिलीज द कंटेंट। मैंने बोली थी आपको ओवरी बहुत पैक होती है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे ओवरी का ओपनिंग होती है और ये जो पोलन ट्यूब है इसका एक एंड जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर और उसके बाद सिनर्जिड सेल्स में जाता है और इसको रप्चर करता है। ड्यू टू पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इंटेंस कंपटीशन डेवलप्स इवन इन द कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स जैसे कि गैमेट्स। ऑल्सो it also play a very important role in sexual reproduction and seed formation। क्योंकि क्या होता है कि फ्यूजन होने के बाद जैसे मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तो बच्चा पैदा होता है, जैसे बेबी पैदा होता है। अब यहाँ पे फ्यूजन क्यों हो रहा है? यहाँ पे फ्यूजन होता है सीड फॉर्मेशन के लिए। रिमेंबर, सीड के फॉर्मेशन के लिए फ्यूजन होता है। तो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बोरिक एसिड एक्सेलरेट होता है पोलन जर्मिनेशन के लिए। ये जो मैंने पॉइंट लिखी हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके बाद ये कि इम्पॉर्टेंट है इन सीड फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन जो है कैन ऑल्सो बी इंड्यूस टू जर्मिनेट इन द सिंथेटिक मीडियम। मतलब कुछ दूसरे मीडियम से भी हम लोग हेल्प करके पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सक्रोस होता है पोलन ग्रेन के अंदर उसे हम इंड्यूस कर सकते हैं पोलन ग्रेन में और उसके बाद जर्मिनेशन पैदा कर सकते हैं, ट्यूब ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। फिर एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट्स एंड एक्सेलरेट्स पोलन जर्मिनेशन। बोरिक एसिड के वजह से पोलन जर्मिनेशन जो है वो एक्सेलरेट होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन भी होता है जहाँ पे ओनली डिस्क्राइब पोलन ग्रेन्स आर हैंड पॉलिनेटेड, मतलब खुद के हाथों से हम लोग पॉलिनेशन करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर अप्रोचेस यूज्ड इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट।
ओनली द डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हैंड पोलिनेटेड, मतलब जो तुम्हें चाहिए वही चीज़, वही डिज़ायर, तुम्हारे डिज़ायर के हिसाब से ही पोलिनेशन होगा। एंड दिस इज़ अकम्प्लिश थ्रू एसिमिकुलेशन एंड बैगिंग। एसिमिकुलेशन मतलब हाथ से खुद से डाल के या फिर बैगिंग से भी ये हाइब्रिडेशन होता है। तो बहुत सिंपल था। क्या क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स? पहले इंटरेक्शन हो रहा है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का, उसके बाद पोलिनेशन हो, ये इसका पीरियड क्या है, बिगिन विद पोलिनेशन एंड एंड विद फर्टिलाइजेशन। और all the event from deposition of pollen grain to stigma to the entry of pollen grain to synergids of ovule, ये सब मिला के क्या होता है, ये पूरे इवेंट है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके बाद क्या देखें कि बोरिक एसिड का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोरिक एसिड के वजह से पोलन जर्मिनेशन एक्सेलरेट होता है। उसके बाद हमने देखे कि बहुत सारे पोलन्स आते हैं, उनमें से जो कि अच्छा पोलन होगा, जो कि हेल्दी कंपैटिबल होगा, वही ऑब्जर्व करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टिग्मा टू जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। एंड सेकेंडली व्हाट वी हैव स्टडीड लास्ट थिंग इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। इसका मतलब होता है कि हम हमारे खुद से आर्टिफिशियली हाइब्रिड भी कर सकते हैं बाय प्रोसेस इंक्लूडिंग इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यहाँ पे हमारा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन ख़त्म होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स।